एक बार की बात है, एक राज्य में खड़क सिंह नाम का राजा राज करता था। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी राजकुमारी अलका जन्म से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्रूर स्वभाव की थी। छोटी राजकुमारी विभा साधारण और मधुर स्वभाव वाली थी। पिताजी, मैं जंगल में शिकार के लिए जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटी, जरूर जाओ। सैनिकों, राजकुमारी को शिकार पर ले जाने की तैयारी करो। जंगल में राजकुमारी सैनिकों से आगे निकल जाती हैं और एक कुटिया में पहुंचती हैं, जहां एक तांत्रिक जादुई विद्याओं का अभ्यास कर रहा होता है। वाह, बहुत कमाल का जादू। क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं? ये विद्या राजकुमारियों के लिए नहीं, इसमें बहुत से खतरनाक काम किए जाते हैं। मैं उतनी कोमल नहीं जितनी दिखती हूँ। मुझे आपकी शिष्य बनना है। राजकुमारी जादूगर के सामने ही एक कबूतर को हाथों में पकड़कर मार देती है, पर जादूगर राजी नहीं होता। अब राजकुमारी रोज आकर चुपचाप ये विद्या सीखने लगती हैं और पारंगत हो जाती हैं। समय के साथ दोनों राजकुमारियां जवान हो जाती हैं। एक दिन, दासी, मैंने तुम्हें अपने लिए गुलाबी कमल लाने को कहा था, लेकिन तुम सफेद कमल लेकर आई हो। राजकुमारी, इस बार सरोवर में केवल सफेद कमल हुए हैं। तुम्हें सरोवर में अपनी बलि चढ़ानी होगी, तभी सरोवर में खिलने वाले फूल गुलाबी होंगे, जिनके रस से स्नान कर मैं पहले से भी अधिक खूबसूरत हो जाऊंगी। ये क्या कह रही हैं राजकुमारी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सैनिकों, दासी को ले जाओ, शाही सरोवर में इसकी बलि चढ़ा दो। इसने शाही हुक्म मानने से इनकार किया है। दूसरी तरफ राजकुमारी विभा शाही सरोवर के पास बैठकर तितलियों के साथ खेल रही थी और पक्षियों को खाना खिला रही थी। वह दासी को वहां लाते हुए देखकर सैनिकों से पूछती हैं, सैनिकों, तुम इस तरह दासी को खींचकर क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं महाराज खड़क सिंह के राज्य में अन्याय नहीं होता? बड़ी राजकुमारी ने गुलाबी कमल के फूलों को रंग देने के लिए सैनिकों से मेरी बलि चढ़ाकर सरोवर में मेरा रक्त डालने की आज्ञा दी है। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? बहन इतनी क्रूर नहीं हो सकती। सैनिकों, तुम दासी को छोड़ दो। जब अलका को इस बात का पता चलता है तो वह महाराज से कहती है, देखा पिताजी, ये विवाह मेरे कामों में भी रुकावटें डालने लगी। मेरे आदेश को रद्द कर दिया। मेरा अपमान किया गया है पिताजी। महाराज अपनी बड़ी बेटी अलका से अधिक प्यार करते थे, क्योंकि उसने जादुई शक्तियों से उन्हें अपने वश में कर लिया था। वे विभा को बहुत डांटते हैं। राजकुमारी विभा, अपनी बड़ी बहन की आज्ञा का अवहेलना करना ठीक नहीं है। इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। आपको एक समय का भोजन नहीं मिलेगा। अलका मुस्कुराकर अपनी जीत पर अपनी छोटी बहन को देखती है और विभा को सजा हो जाती है। कुछ दिनों बाद महाराज दरबार में कहते हैं, मेरी बेटी राजकुमारी अलका शादी योग्य हो गई है। अगर मुझे कोई अच्छा वर मिले तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। महाराज, पड़ोसी देश का राजकुमार प्रताप सिंह बेटी अलका के लिए सबसे अच्छा वर साबित होगा। महामंत्री, अब तुरंत ही शादी का न्योता भेजिए। मैं चाहता हूँ मेरी अपूर्व सुंदरी बेटी अलका का विवाह एक बड़े राजा से हो। महामंत्री पड़ोस के राज्य में राजकुमारी के लिए राजकुमार प्रताप का हाथ मांगने का न्योता देते हैं। वह उसे मंजूर कर लेते हैं। प्रताप सिंह अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैं एक ऐसी राजकुमारी से शादी करूंगा जो प्रजा को प्यार कर सके। मैं खुद राजकुमारी को परखना चाहता हूँ। प्रताप सिंह जीवन साथी की खोज में महाराज खड़क सिंह के राज्य में पहुँचे तो महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमार, आप हमारे राज्य में आए, आपका स्वागत है। आपके लिए हमने आज शाम को भव्य आयोजन किया है, आप उसमें जरूर आइएगा। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, राजकुमारी को जानने के लिए इससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता, और उन्होंने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर राजमहल पहुँचे। आइए, आपका स्वागत है राजकुमार। मिलिए, ये बड़ी राजकुमारी अलका, अपूर्व सुंदरी, ये आपका पूरा ध्यान रखेगी। आप कैसे हैं राजकुमार? मैं इस राज्य की बड़ी राजकुमारी। मेरी सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। मेरे तेज से सभी डरते हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं। मैं इन सब की मालकिन हूँ।
अपनी सुंदरता पर इतना घमंड? सुंदरता तो कभी भी खत्म हो सकती है राजकुमारी। मुझे तो वो भी भाता है जिसका हृदय ही सुंदर हो। अलका प्रताप सिंह पर मोहित हो जाती है और कहीं वे उसकी बहन राजकुमारी विभा को न पसंद करे, इसीलिए अपनी बहन को जादुई शक्तियों से बिल्कुल साधारण दासी की पोशाक में ले आती है। आपका व्यक्तित्व निराला है। मेरा सही जोड़ सिर्फ आप ही हो सकते हैं। मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमारी, मैं व्यक्तित्व को देखकर विवाह निर्णय नहीं ले सकता। लीजिए राजकुमारी, आपके लिए ये ताजे फूलों का रस। सिपाहियों, इस दासी को 100 कोड़े लगाए जाएं। इसने राजकुमार से बात करते समय बीच में बोलने की हिम्मत की। राजकुमार को राजकुमारी बहुत क्रूर लगी। उसकी बातें जलन और नफरत से भरी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि ये 10 राज्यों के मालिक होते फिर भी मैं उसे अपनी पत्नी नहीं बना सकता। तभी प्रताप सिंह की नजर छोटी राजकुमारी विभा पर पड़ी। वो लड़की कौन है जिसके चेहरे पर उसकी मासूमियत उसके चेहरे को एक अलग ही चमकान प्रदान कर रही है? वो मेरी छोटी बहन विभा है। वो किसी योग्य नहीं, उसमें कोई शाही आदत नहीं, हर समय हमारे गुलामों की सहायता में लगी रहती है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब तुम बिल्कुल भी नहीं उठोगी। लो, ये फलों का रस पियो। वाह, ये राजकुमारी दयावान और कोमल है। मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। आखिरकार राजकुमारी के महल वापस जाने के बाद राजकुमार महाराज खड़क सिंह को अपना निर्णय बता देता है। महाराज, मैं छोटी राजकुमारी विभा से प्रेम करने लगा हूँ और उन्हीं को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। प्रताप सिंह का निर्णय सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बड़ी राजकुमारी को ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने छोटी राजकुमारी का परिचय भी नहीं करवाया था। महाराज, मैं राजकुमारी के साथ अभी विवाह करने को तैयार हूँ, किंतु मैं राजकुमारी को कुछ दिनों के बाद अपने राज्य ले जाऊंगा ताकि उसका बेहतरीन और भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर सकूं। हमें मंजूर है। आज शाम ही आपका विवाह राजकुमारी विभा से करवाया जाएगा। महाराज खड़क सिंह राजकुमारी विभा और प्रताप सिंह का विवाह करवा देते हैं और अलका को इसकी सूचना देते हैं। प्यारी बेटी अलका, राजकुमार प्रताप सिंह का विवाह से संपन्न हो गया है और कुछ दिनों के बाद वो विभा को अपने राज्य ले जाएंगे। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रताप सिंह से सिर्फ मेरा विवाह होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे पता है बेटी, पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर हम विभा को उनकी नजरों से दूर कर दें तो उनके पास मुझसे विवाह करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। पिताजी, मुझे शीशे के टुकड़े और बकरे का खून चाहिए। मैं अपनी जादुई शक्ति से दूर रेगिस्तान में एक शीशे का महल बना दूंगी। हम विभा को वहीं रखेंगे। अलका की जादुई शक्तियों से प्रभावित महाराज अलका की कही सभी चीजें उसे उपलब्ध कराते हैं और वह एक जादुई महल बनाती है। राजकुमार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। छोटी राजकुमारी विवाह होने के तुरंत बाद न जाने कहाँ गायब हो गई है। हमने उसकी खोज हर देश में करवाई, पर वहाँ कोई नहीं मिला। आप उदास न हो राजकुमार, पहले ही जानती थी मैं कि वो आपके योग्य नहीं है। मैं अभी भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे आप लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी पत्नी को स्वयं ढूंढ लूंगा। राजकुमारी अलका, यदि आप 10 राज्यों की मालकिन होती फिर भी मैं आपको अपनी पत्नी नहीं बना सकता। राजकुमार की बात से अलका अपमान में जलने लगती है। दूसरी तरफ विभा शीशे की महल में अकेली बैठी सोच रही थी। जल्दी ही मेरे पति मुझे यहाँ से ले जाएंगे। पिताजी और बहन ने शायद मुझे मेरे पति का स्वागत करने के लिए यहाँ रखा है। सब मुझे कितना प्यार करते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद विभा देखती है कि महल के चारों ओर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। वह पूरी तरह से अकेली है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। क्या मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है? आखिर मेरा क्या अपराध है? क्या अब मैं कभी अपने पति से नहीं मिल सकूंगी? वह महल की छत पर जाती है और चारों तरफ रेत देखकर घबरा जाती है। अचानक छत पर एक रंग बिरंगी तितली आकर बैठ जाती है।
तितली, काश तुम मुझसे बात कर सकती। कितने दिन हो गए मैंने किसी से बात नहीं की, किसी को नहीं देखा। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? प्यारी राजकुमारी, मैं वही हूँ जिसके साथ आप शाही बाग में खेला करती थी। इतने दिन तक आपको वहाँ न देखकर मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। क्या तुम मेरा संदेश राजकुमार तक पहुँचा सकती हो? राजकुमारी, राजकुमार मेरी भाषा समझ भी नहीं सकते, भला मैं आपका संदेश कैसे पहुँचाऊँ? यदि कोई मेरे पैरों में रंग लगा दे तो मैं राजकुमार को लिखकर समझा सकती हूँ। तितली सीधे राजकुमार के पास जाती है और महल की रंगोली पर बैठ उसका रंग अपने पैर में लगा दीवार पर राजकुमारी का संदेश लिख देती है। तितली, क्या तुम मुझे राजकुमारी के पास ले जा सकती हो? तितली राजकुमार को उनकी सेना के साथ राजकुमारी विभा तक पहुंचा देती है। राजकुमार उसे सुरक्षित अपने राज्य पर जाने के बाद राजकुमारी अलका के पास जाते हैं। राजकुमारी अलका, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। आपने सही कहा था, मेरे योग्य आप ही हैं। मैं अभी विवाह को भूल गया हूँ, किंतु एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या राजकुमार? राजकुमारी, मुझे श्राप मिला है कि मेरा विवाह उसी से हो सकता है जो कन्या अपने शरीर को छोटा करके इस बोतल में प्रवेश कर सके और वापस आ सके। अरे राजकुमार, इसीलिए तो मैं कहती थी आपके लिए सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं अपने जादू से इस बोतल में आ सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर आप इस बोतल में हमेशा के लिए फंस गई तो मेरा क्या होगा? राजकुमार, जब तक बोतल में उसका ढक्कन नहीं लगाया जाए मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जादुई मंत्रों को बोलकर बोतल के अंदर चली जाती है और उसके जाते ही राजकुमार बोतल का ढक्कन लगा देता है और कहता है, तुमने मेरी पत्नी को शीश के महल में कैद किया था। आज के बाद तुम सदा इस बोतल में रहोगी। अब मैं यही बोतल अपनी पत्नी को शादी के उपहार में दूंगा। राजकुमार बोतल विभा को देता है। दयालु विभा अपनी बहन को उसमें तड़पता देख उसका ढक्कन खोल देती है और कहती है, राजकुमार, मैं अपनी बहन को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैंने इन्हें माफ कर दिया है। मेरी शादी का उपहार यही है कि आप इन्हें माफ कर दें। बहन की दया देखकर अलका की आंखों से पश्चाताप और शर्म के आंसू बहने लगते हैं। वह विभा और प्रताप सिंह से क्षमा मांगती है और अपने राज्य वापस चली जाती है। सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।